नमस्कार, 9 की 9 खबर में आपका स्वागत। मैं राहुल ओझा आपके साथ। बड़ी खबर नालंदा से है, जहां अस्थावा के माफी गांव में महाशिवरात्रि के जुलूस पर हमला हुआ है। पीड़ित पक्ष के लोगों ने मुस्लिम समुदाय के लोगों पर हमले का आरोप लगाया है। हमले में रंजीत पासवान नाम का युवक गंभीर रूप से घायल है। कई और लोगों के चोटिल होने की आशंका है। हमले की खबर मिलते ही पुलिस स्थिति को काबू करने में जुटी है, लेकिन घटना के बाद स्थिति तनावपूर्ण बनी हुई है। तो देखिए, कई और लोग जो हैं उनके चोटिल होने की बात कही जा रही है, जिनका इलाज अस्पताल में कराया जा रहा है। तो ये तस्वीर नालंदा की दिखा रहे हैं, जहां महाशिवरात्रि का जुलूस निकला था और इस जुलूस पर मुस्लिम समुदाय के लोगों ने हमला कर दिया, जिसमें कई लोग घायल बताए जा रहे हैं। 20-25 मियाँ मिल के दंगा किया, पूरा और मारा। वहीं पे बेहोश पड़ा हुआ था, तब बोला कि वहाँ पर आदमी गिरा हुआ, तो देखे तो हमारा भैया था। वहीं से हम उनको उठा के लेके हॉस्पिटल सरकारी गए, तो वहाँ से बोला कि रेफर दूसरा जगह दे सकते। क्यों मारपीट वो लोग क्यों किया? कुछ नहीं था, ऐसा ही मियाँ लोग किया, झगड़ा जान के मारा है। और कोई बात नहीं, जुलूस निकाले थे पासवान लोग, इसलिए उनको अच्छा नहीं लगा, इसलिए लोग मारा है। और अभिषेक हमारे साथ न्यूज 18 संवाददाता जुड़े हुए हैं। अभिषेक, जो विवाद हुआ था, जो हमला हुआ था, अभी की बात करें तो क्या माहौल है वहां पर? स्थिति क्या ठीक थोड़ी हुई है? जी, बता दो कि फिलहाल इस मामले में स्थिति कंट्रोल में है। पुलिस रात्रि से ही जो है पूरे गांव में कैंप किए हुए हैं। हालांकि इस मामले में अभी डीएसपी से बात हुई, उन्होंने साफ कहा कि इस मामले में दोनों तरफ से 5-5 लोगों को हिरासत में लिया गया और पूछताछ की जा रही है। फिलहाल है जो मूत्र विसर्जित करने को लेकर जो है मामला सामने आया है। हालांकि एक तरफ कहना है कि जो है जुलूस पर हमला किया गया, लेकिन डीएसपी कहना है कि जुलूस जब है जो पार कर गई है, उसके बाद जो है काफी देर के बाद जो है मूत्र विसर्जन को लेकर जो है मामला सामने आया, उसी को लेकर विवाद हुआ था। हालांकि दोनों तरफ से जो है मामला शांत है फिलहाल, और दोनों तरफ से हिरासत में लिया गया। जी, पुलिस की तरफ से कोई गिरफ्तारी कार्रवाई भी, कुछ पहचान भी हो पाई है? जी, फिलहाल पुलिस की तरफ से जो 10 लोग को गिरफ्तार किया गया दोनों तरफ से, और पूछताछ की जा रही है। उसके बाद ही उन्होंने कहा कि पुलिस पूछताछ के बाद ही जो है गिरफ्तार किया जाएगा। हालांकि हिरासत में लेने की बात जो कहा जा रहा है, उसके बाद जो है पुलिस जो है मामले की पूरी तरह से जांच में जुटी हुई है। जी चलिए, शुक्रिया अभिषेक इस अपडेट के लिए आपका। हजारीबाग में महाशिवरात्रि के मौके पर हिंसक झड़प से माहौल तनावपूर्ण है। इचाक प्रखंड के डुमरौन गांव में भगवा झंडा लगाने और लाउड स्पीकर बांधने को लेकर दो संप्रदाय के लोग आमने सामने आ गए, जिसके बाद आगजनी और पत्थरबाजी के बाद माहौल गर्म है। हालात को संभालने में पुलिस जुटी है और लोगों से अफवाहों पर ध्यान नहीं देने की अपील की जा रही है। पूरी खबर जानिए इस रिपोर्ट में। हजारीबाग में हिंसक झड़प, डुमरौन में तनाव का माहौल, गाड़ियों में लगाई गई आग, पत्थरबाजी के दिख रहे निशान। बड़ा सवाल, कौन बिगाड़ रहा माहौल? सड़क पर बिखरे पत्थर, जलती गाड़ियां, दौड़ती भागती पुलिस और तनाव के साथ खौफ का माहौल। ये मंजर है हजारीबाग में इचाक प्रखंड के डुमरौन का, जहां लोग डरे हुए हैं, सहमे हुए हैं और हालात सामान्य होने की कामना कर रहे हैं। डुमरौन में दो समुदाय के लोगों के बीच हिंसक झड़प हुई। 10 से अधिक लोग घायल हैं और 6 से अधिक गाड़ियों को आग के हवाले कर दिया गया। शिवरात्रि के मौके पर भगवा झंडा लगाने और साउंड सिस्टम लगाने को लेकर विवाद बढ़ा था, जिसने हिंसक रूप ले लिया। पूरे मामले में शांति बहाली की अपील के साथ प्रशासन पर लापरवाही के आरोप भी लग रहे हैं और सजा का भागी बने। लोगों से क्या कहेंगे? लोगों से मैं अपील करना चाहता हूं कि दोनों समुदाय के लोग जो हैं शांति व्यवस्था काम करने के लिए अपने अपने समुदाय को लोग अपील करें। आज जो यह समस्या उत्पन्न हुई है, दोनों समुदाय में एक भगवा झंडा लगाने का कार्य किए ये स्कूल के बगल में, जिसको मीनार का रूप दे दिया गया है। और मेरा जिला प्रशासन यह निवेदन रहेगा कि इसे अति शीघ्र, जितना जल्दी हो सके, इस समस्या का निदान सप्ताह 10 दिन के अंदर करने का कार्य करें। बताया जा रहा है कि करीब 1 साल से विवाद चला आ रहा है। डुमरौन गांव में राजकीय प्राथमिक उर्दू स्कूल में मुस्लिम समुदाय की ओर से 2 मीनार का निर्माण कराया गया था, जिसका दूसरे धर्म के लोगों ने विरोध भी किया था। कुछ दिन पहले दोनों संप्रदाय में सुलह हो गई थी, जिसमें 1 दिन के लिए लाउड स्पीकर लगाने की मंजूरी दी गई थी। सुलह होने के बाद फिर से झड़प हो गई। पुलिस मौके पर कैंप कर रही है और शांति बहाली में जुटी है। हम बस यही बोलना चाहेंगे कि शिवरात्रि का त्योहार है,
अच्छे से त्यौहार मनाइए, शांतिपूर्वक। जितने भी लोग हैं समाज में, समाज का जो भी कार्य होता है सब मिलजुल कर करें और शांतिपूर्वक सब अच्छे से हो जाए। हम लोग यही चाहते हैं कि समाज में जो शांति है वो बनी रहे। तो आप लोग भी पूरा कोऑपरेट कीजिए प्रशासन के साथ, पुलिस के साथ। लगता है हजारीबाग में अमन और शांति को किसी की नजर लगी है। पर्व त्योहार के मौके पर लोगों को भड़काने और समाज का सद्भाव बिगाड़ने में कुछ लोग जुटे हैं। प्रशासन का दायित्व है कि ऐसे लोगों की जल्द पहचान कर कड़ी से कड़ी सजा दी जाए, ताकि हजारीबाग में फिर से शांति का माहौल स्थापित हो सके। न्यूज़ 18 के लिए हजारीबाग से सुशांत सोनी की रिपोर्ट। और अब हजारीबाग में हुए बवाल के बाद से एक्शन भी हुआ है। 45 लोगों पर नामजद प्राथमिकी दर्ज की गई है। 2 अज्ञात लोगों पर प्राथमिकी दर्ज हुई है। उपद्रवियों की तलाश में पुलिस जुटी हुई है। सैकड़ों की संख्या में अभी भी पुलिस की तैनाती है। अफवाहों पर ध्यान नहीं देने की अपील की जा रही है। सुशांत सोनी हमारे साथ न्यूज़ 18 संवाददाता जुड़े हुए हैं। सुशांत, अब क्या कार्रवाई इस पूरे मामले में, पुलिस का एक्शन क्या? देखिए, जिस तरीके से उपद्रवियों के द्वारा ऐसी घटना को अंजाम दिया जाता है, उसके बाद पुलिस प्रशासन जो है उस समय से ही अलर्ट मोड पर है। बता दें कि पूरी रात जो है वहां पर पुलिस का कैंप देखने को मिला है। और बता दें कि इसी घटना को लेकर पुलिस ने 45 लोगों का नाम से आरोपी बनाया, तो वहीं 200 लोगों पर जो है अज्ञात पर भी जो है उन्होंने प्राथमिकी दर्ज की है। हालांकि जो इस घटना के अंजाम देने में जो लोग शामिल थे, जो उपद्रवी शामिल थे, उन लोगों की पहचान जो है वो की जा रही है। इसके साथ ही जो है पुलिस उन लोगों को भी तलाश कर रही है। तो दूसरी तरफ अगर बात करें जिस घटना, जिस स्थल पर जो घटना हुई है, वहां पर लगातार पुलिस की जो है चप्पे चप्पे पर नजर है, प्रयास किया जा रहा है कि जल्द से जल्द जो है स्थिति को नियंत्रण में कर लिया जाए। यानी अगर अभी की बात करें तो अभी जो हालात बिल्कुल नियंत्रण में, वरीय अधिकारी जो है वो वहां पर कैंप कर रहे हैं और स्थिति को जो है बिल्कुल नियंत्रण में करने का प्रयास किया जा रहा है। जी चलिए, शुक्रिया सुशांत इस अपडेट के लिए आपका। तो हमने आपको बवाल और सांप्रदायिक तनाव की 2 खबरें दिखाई। ऐसे में कई सवाल उठने भी लाजमी हैं और ऐसे में न्यूज़ 18 के सवाल है कि हिंदुओं के पर्व त्योहारों में बवाल क्यों और बार बार क्यों? और सवाल यह भी है कि बार बार निशाने पर हिंदू पर्व त्योहार क्यों है? तो कई ऐसे सवाल जो हैं इन घटनाओं के बाद खड़े हो रहे हैं कि बार बार हिंदू पर्व त्योहार निशाने पर क्यों आ जाते हैं? क्यों हिंदुओं की आस्था पर चोट पहुंचाई जाती है? पुलिस कोई ठोस कार्रवाई क्यों नहीं करती? और राजनीतिक खबरों का रुख करेंगे। पटना से बड़ी खबर है, जहां नवनियुक्त मंत्रियों के बीच आज विभाग बटेगा। आज नए मंत्री अपना कार्यभार संभालेंगे, अपने अपने विभाग का कार्यभार ये संभालेंगे। बुधवार को बता दें कि 7 नए मंत्रियों ने शपथ ली थी और मंत्रियों के विभागों का बंटवारा आज हो जाएगा। यानी कि आज जो अपना अपना काम, अपना अपना जो दफ्तर है वो संभाल लेंगे। देखना होगा कि किसको कौन सा विभाग मिलता है, कौन कौन से विभागों को ये संभालते हैं। तो ये तस्वीर हम कल की दिखा रहे हैं, जब शपथ ग्रहण समारोह हुआ था और 7 बीजेपी कोटे के जो विधायक हैं उन्होंने मंत्री पद की शपथ ली थी। और अमित हमारे साथ न्यूज़ 18 संवाददाता जुड़े हुए हैं। अमित, कल 7 विधायकों का शपथ ग्रहण हुआ, मंत्री बन चुके हैं, लेकिन विभागों की जिम्मेदारी संभालनी है उन्हें आज से, तो क्या तैयारी है? देखिए, जो विभागों का बंटवारा है वो किसी भी वक्त हो सकता है। किसी भी वक्त जो है वो सरकार की तरफ से विभागों के बंटवारे से जुड़ी हुई जो अधिसूचना है वो आ सकती है सामने। लेकिन सबसे अहम बात है और सबसे मजबूत जो बात है वो यही है कि मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर के काफी दिनों से चर्चा चल रही थी, जो बुधवार को जो है वो पूरी हो गई। 4 बजे मंत्रिमंडल विस्तार का काम जो है वो शुरू हुआ और उसके बाद ये संपन्न हुआ। अब बंटवारे की बात है विभागों की, तो जाहिर सी बात है कि जिन मंत्रियों की बात, जैसे विजय सिन्हा की बात करें तो विजय सिन्हा के पास जो है वो फिलहाल कई विभाग है, उनमें से कुछ विभाग जो है वो दूसरे मंत्रियों को नवनियुक्त जो मंत्री है जिन्होंने कल शपथ लिया है उनके पास जा सकता है। मंगल पांडे हैं जिनके पास कृषि और स्वास्थ्य है, तो उनसे संभवतः एक विभाग लेकर के नए मंत्री को दिया जाएगा। और इसी तरह से कई ऐसे विभाग जो हैं, ये विभाग जो बंटवारे होंगे इसके बारे में जो हमारे सोर्स बताए हैं, जो सूत्र बताए हैं, जो पूरी खबर, पक्की खबर कह सकते हैं कि जो उनके तरफ से दी गई है वो यही है कि इन 7 मंत्रियों में जो नवनियुक्त मंत्री हैं जिन्होंने कल ओथ लिया है, इनके बीच जो विभागों का बंटवारा होगा वो बीजेपी के कोटे से ही जो मंत्री हैं जिनके पास अतिरिक्त विभाग है उन्हीं से विभाग लेकर के इन नए मंत्रियों को दिया जाएगा। जेडीयू के पास जो विभाग है उनमें से कोई भी विभाग जो है नए मंत्रियों को नहीं दिया जाएगा। जो पहले मंत्री रहे हैं बीजेपी कोटे से, जो अभी सरकार में शामिल हैं, कैबिनेट के सदस्य हैं नीतीश कैबिनेट के,
उनसे ही अतिरिक्त विभागों को लेकर के इन 7 मंत्रियों के बीच में जो है विभाग आवंटित किए जाएंगे। तो जाहिर सी बात है कि जो सरकार है वो पूरी साझेदारी के साथ चलना चाहती है और यही वजह रही जब मंत्रियों का विभाग का बंटवारे की बात आई है तो ये बात सामने आ रही है कि बीजेपी कोटे के जो मंत्री हैं जिनके पास अतिरिक्त विभाग है उनमें से विभाग लेकर के इन नए मंत्रियों को दिया जाएगा। तो जाहिर सी बात है कि जैसे ही नए मंत्रियों को विभाग आवंटित होगी तो उसके बाद ये तमाम मंत्री जो हैं वो अपने अपने विभाग में जाकर के पदभार ग्रहण करेंगे और उसके बाद आगे के जो कार्यभार है वो संभालेंगे। क्योंकि कल जब हमारी बात हुई थी जो नवनियुक्त मंत्री हैं जब उन्होंने ओथ लिया शपथ लिया तो उनसे जब हमारी बात हुई तो उन्होंने साफ तौर पे कहा कि हमारे पास जो है अनुभव मंत्री का नहीं है। एक मंत्री की अगर बात हम छोड़ दें तो बाकी के जो 6 मंत्री हैं अमित, विभागों को लेकर के कुछ कंफर्मेशन और साफ हो पाया, कुछ और पुष्टि हो पाई है जो सोर्सेस को जानकारी दे पा रहे होंगे? जी बिल्कुल, देखिए सबसे महत्वपूर्ण बात है कि आज किसी भी वक्त जो है वो विभाग आवंटित होंगे और उसका तुरंत जो है चूंकि मुहूर्त वगैरह सब दिखवा करके रखा है मंत्रियों ने, जो मंत्री कल पदभार ग्रहण किए हैं तो अपने अपने जो पुरोहित है पंडित जी हैं उनसे मुहूर्त भी दिखवा लिया। तो जाहिर बात है कि जैसे ही विभाग आवंटित होंगे उस मुहूर्त में शुभ मुहूर्त में जाकर के पदभार ग्रहण करेंगे। और जैसा हम पहले बता रहे थे कि जो एक मंत्री की अगर हम बात छोड़ दें तो बाकी 6 मंत्री जो हैं वो पहली बार मंत्री बने हैं तो उनके पास अनुभव नहीं है मंत्री के तौर पे विभाग को संचालित करने का, चलाने का, सरकार के साथ जो है संबंध में बैठा करके बिहार को विकास के रास्ते पर आगे ले जाने का। तो उसके लिए उनको थोड़ी समय चाहिए, लेकिन समय का यहाँ पे देखा जाए तो समय का तकाजा ये है कि समय कम है, जल्द ही चुनाव होने वाले हैं तो ऐसे में उन्हें अपने आप को प्रूफ करना भी एक बड़ी चुनौती होगी। और यही वजह रही कि कल जब मंत्री पद का ओथ इन लोगों ने लिया तो उसके बाद जो विभाग के से जुड़े हुए जो काम है उसको उन्होंने बारीक तरीके से समझा है। कई पूर्व जो अधिकारी रहे हैं उनको बुला करके समझा कि कैसे जो है विभाग का कामों का संचालन होता है, कैसे चीजों को आगे लेकर के चलना होता है। तो तमाम चीजों का होमवर्क कह सकते हैं कि नए मंत्रियों ने कर लिया है और अब जैसे ही विभाग आवंटित होंगे उस विभाग में जाकर के पदभार ग्रहण करेंगे और उसके बाद आगे का जो काम है कम समय में अपने आप को प्रूफ करने का जो टास्क सरकार ने दिया है उसे वो पूरा करेंगे। जी बिल्कुल, शुक्रिया अमित, नजर बना करके आप रखिए इस पूरे अपडेट पर। बहुत बहुत शुक्रिया फिलहाल तमाम जानकारी के लिए। तो देखिए बढ़ेंगे आगे और बिहार विधानमंडल का सबसे अहम बजट सत्र कल से शुरू होने जा रहा है जो 28 मार्च तक चलेगा। इसी सत्र में 3 मार्च को वित्त मंत्री सम्राट चौधरी बजट पेश करेंगे। राज्यपाल के अभिभाषण के साथ कल बजट सत्र की शुरुआत हो जाएगी। तो देखिए बजट सत्र की शुरुआत होने वाली है। इस बार बिहार का बजट भी आएगा जिस बजट पर पूरी बिहारवासी जो है वो निगाहें टिका करके रखे भी रहेंगे कि क्या उनके हक में आता है, क्या उनको मिलता है। बिहार विधान मंडल की बजट सत्र की शुरुआत जो है वो शुक्रवार यानी कि कल से होने जा रही है जो 28 मार्च तक चलेगी। और इस बजट सत्र के दौरान जो है वो बिहार का जो 25-26 का बजट है वो सदन के पटल से उप मुख्यमंत्री वित्त मंत्री जो है सम्राट चौधरी पेश करेंगे। और बजट सत्र की शुरुआत वैसे कल जो है राज्यपाल के अभिभाषण के साथ शुरू होगा। और बताते ये चले कि 3 मार्च 2025 इस दिन जो है 2025-26 का बजट जो है वो सदन के पटल से सम्राट चौधरी पेश करेंगे। 4 मार्च को राज्यपाल के अभिभाषण पर वाद विवाद और सरकार का उत्तर होगा। 5 मार्च को बजट पर समान विमर्श होगा और 6 मार्च को बजट पर समान विमर्श और सरकार का उत्तर, तृतीय अनुपूरक बजट का उपस्थापन होगा। और 7 मार्च को जो है बजट के अनुदान मांगों पर वाद विवाद तथा मतदान होगा। 10 मार्च को तृतीय अनुपूरक पर वाद विवाद और सरकार का उत्तर विधेयक जो है वो पेश किए जाएंगे। इसके अलावा बताते चले कि 11 और 13 मार्च को जो है वो 2025-26 के आय व्यय के अनुदान मांगों पर वाद विवाद तथा मतदान होगा। 14 और 16 मार्च को जो है होली की वजह से बैठकें नहीं होंगी। और बताते ये चले कि इस बजट सत्र में आर्थिक सर्वेक्षण रिपोर्ट भी जो है वो सदन के पटल पर पेश किए जाएंगे। और इस सत्र के दौरान जो है कई विधेयक जो है उसे सरकार जो है वो सदन में लाएगी जिसे सदस्यों के द्वारा जो है वो मंजूरी दी जाएगी। सरकार जो है वो मंजूरी देगी। अगर विरोधी जो है वो कुछ विधेयक का विरोध करेंगे तो उस पर वोटिंग भी हो सकती है। हालांकि जिस तरह से स्वरूप देखने को मिल रहा है विपक्षी खेमे का उसके मुताबिक इस बार भी सदन जो है उसका कार्रवाई जो है सदन की कार्रवाई जो है वो पूरे तौर पे हंगामेदार होने के आसार हैं। चूंकि चुनाव भी है इस वर्ष और जाहिर सी बात है कि विपक्ष जो है वो अपनी धमक जो है वो पुरजोर तरीके से दर्ज कराना चाहती है। सदन के अंदर जो है वो सरकार को घेरेगी क्योंकि कई ऐसे मुद्दे हैं, अपराध हैं, भ्रष्टाचार है, कई ज्वलंत मुद्दे हैं जिसको लेकर के विपक्ष लगातार हमलावर है। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव भी जो है वो लगातार सोशल मीडिया से लेकर के जब वो जनता के बीच जा रहे हैं, अपने वोटरों के बीच जा रहे हैं तो कई मुद्दों को लेकर के सरकार को घेर रहे हैं। और वो तस्वीर जो है
है वो पूरे सदन के बजट सत्र की कार्रवाई के दौरान 1 महीने का ये जो बजट सत्र होने जा रहा है उस दौरान भी देखने को मिलेगा। बहरहाल देखना सबसे महत्वपूर्ण यही होगा इस बजट सत्र में कि सरकार जो है वो अब विपक्ष के आरोपों का जवाब किस तरह से देती है और सदन की कार्रवाई किस तरह से शांतिपूर्ण तरीके से संचालन करवाने को लेकर के सरकार का क्या रुख होता है। कैमरा पर्सन मनीष जुनेजा के साथ अमित कुमार, न्यूज 18 पटना। आरा में कांग्रेस का कार्यकर्ता सम्मेलन आयोजित किया गया। इस कार्यक्रम में पहुंचे बिहार प्रभारी कृष्णा लावरू ने कहा कि कांग्रेस चुनाव के लिए पूरी तरह से तैयार है और कार्यकर्ताओं का जोश आई। वहीं प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष ने कहा कि महागठबंधन एकजुट है। आने वाले दिनों में एनडीए के 2 घटक दल महागठबंधन के साथ जुड़ेंगे। चुनाव आ रहा है, कार्यकर्ता धीरे धीरे तैयार हो रहा है। आने वाले दिनों में और तेजी से तैयारी बढ़ेगी और मुझे पूरा विश्वास है कि सिर्फ आरा और भोजपुर में ही नहीं, सारे बिहार में कांग्रेस कार्यकर्ता जी जान लगा देंगे आने वाले चुनाव में। आरजेडी और वाम दल कहीं अलग नहीं होंगे, ये आप लिख के रख लीजिए। उनके घटक दल जरूर एक दो और हम लोगों के साथ चले। तो ऐसे ही मैं कोई भविष्यवाणी कर रहा हूँ कि संपर्क में होंगे तभी ऐसे बात बोल रहा हूँ। और बड़ी खबर गुजरात के सूरत से है, जहां एक टेक्सटाइल मार्केट में भीषण आग लग गई। आग लगने की घटना के 24 घंटे से ज्यादा हो चुके हैं, लेकिन अब तक आग पर पूरी तरह से काबू नहीं पाया जा सका है। 35 से ज्यादा दमकल की गाड़ी आग बुझाने में लगी हुई है। लाखों की लीटर पानी डालने के बाद भी आग है कि बुझने का नाम नहीं ले रही है। आग बुझाने के लिए सूरत सहित बारडोली और नवसारी फायर ब्रिगेड की टीम को लगाया गया है। भीषण आग की इस घटना में 500 करोड़ से ज्यादा के नुकसान की आशंका है। शिव शक्ति टेक्सटाइल मार्केट में 850 से ज्यादा दुकान जलकर खाक हो गई है। बता दें कि बुधवार की सुबह 7 बजे से ही यह आग लगी हुई है। तो देखिए 24 घंटे से ज्यादा बीत गए, अब 26 घंटे से ज्यादा होने को हैं और लगातार यह आग जो है वो धधक रही है। 35 जो दमकल की टीमें हैं वो यहाँ पर लगी हुई है ताकि इस आग पर काबू पाया जा सके। कई घरों को नुकसान पहुंचा है। शिव शक्ति टेक्सटाइल मार्केट की तस्वीर है, जहां पर देखिए अब तक कई लीटर जो पानी है उसका इस्तेमाल किया जा चुका है, लेकिन इसके बावजूद भी आग है कि बुझने का नाम ही नहीं ले रही है। बताया जा रहा है कि इस भीषण आग की घटना में 500 करोड़ से ज्यादा के नुकसान की आशंका है और देखिए कैसे आग धधकती हुई यहां पर दिखाई दे रही है। तो बता दें कि आग बुझाने के लिए सूरत सहित बारडोली और नवसारी फायर ब्रिगेड की टीम को भी यहां पर लगाया गया है और लाखों की लीटर पानी डालने के बाद भी अब तक आग पर काबू नहीं पाया जा सका है। और इस बीच वैशाली से बड़ी खबर, जहां महाशिवरात्रि के जुलूस पर लाठीचार्ज मामले में पुलिस ने जुलूस पर लाठीचार्ज किया और पुलिस की पिटाई से अब लोगों में आक्रोश भी देखने को मिल रहा है। शिव बारातियों की पिटाई का आरोप पुलिसकर्मियों पर है। महनार थाना परिसर की यह घटना सामने आई है, तो इस लाठीचार्ज के बाद से अब लोगों में गुस्सा देखने को मिल रहा है। लोग पुलिसिया कार्यशैली पर सवाल उठा रहे हैं। शिव बारातियों की पिटाई का आरोप लोगों ने लगाया है। महनार थाना परिसर की घटना ये बताई जा रही है। तो देखिए महाशिवरात्रि का जब जुलूस निकला था उसी दौरान यह आरोप लगा पुलिस पर कि पुलिस ने जुलूस पर लाठीचार्ज कर दिया। प्रफुल्ल हमारे साथ न्यूज 18 संवाददाता जुड़े हुए हैं। प्रफुल्ल, लोग ये आरोप लगा रहे हैं कि उनके ऊपर लाठीचार्ज किया गया, शिव बारातियों पर लाठीचार्ज की गई, अब क्या स्थिति है? जी देखिए, ये शिव बारात जो थी वो महनार में परंपरागत तौर पे सदियों से ये परंपरा थी कि प्रखंड कार्यालय से निकलकर थाना परिसर में जुलूस पहुंचता है और उसके बाद शिव विवाह वहां पे आयोजन होता है। लेकिन कल जब वहां पे जुलूस पहुंचा उसके बाद वहां कोई व्यवस्था नहीं थी, जिसके बाद भीड़ अधिक हो गई और लोग हंगामा करने लगे। जिसके बाद शिव बारात की जब वहाँ व्यवस्था नहीं थी तो लोग वहां से लौटने लगे, जिस पर पुलिस ने लोगों की पिटाई की है, ऐसा लोग आरोप लगा रहे हैं। उसके बाद जो वर्षों से चली आई परंपरा थी उस पे लोगों ने आरोप लगाया कि पुलिस ने उसको रोक दिया है। जो परंपरा चली आ रही थी उसका निर्वहन नहीं किया गया और लोगों की पिटाई की गई है। उसके बाद वरीय पदाधिकारियों के हस्तक्षेप के बाद पुलिस प्रशासन वहां पे पहुंची, लोगों को समझाने का प्रयास किया कि वापस जो शिव बारात है वो लेकर चले वहां पे थाना प्रशासन, लेकिन लोगों ने इनकार कर दिया जाने से। और लोग ये मांग कर रहे हैं पुलिस प्रशासन से कि जिन पुलिस पदाधिकारियों ने शिव बारातियों की पिटाई की है उन पे कार्रवाई हो। हालांकि रात में जो स्थानीय थाना प्रभारी है उन्होंने लोगों को आश्वासन दिया है कि इस पूरे मामले की जांच की जाएगी और कार्रवाई जो है वो जिन लोगों ने लाठी चटकाई है शिव बारातियों पे उन पे कार्रवाई की जाएगी। लेकिन फिलहाल लोगों में भारी आक्रोश है
और लोग अब इस मामले को जो है कहीं ना कहीं परंपरा से और इसे जोड़ के देख रहे हैं कि जो सदियों से परंपरा चली आ रही थी उसको कहीं तोड़ दिया गया है। और जब वहाँ पे शिव बारात पहुंची थी तो उसका उसको लेकर कोई व्यवस्था नहीं थी, तो बिल्कुल, तो लोगों में आक्रोश भी है इस मामले को लेकर। बहुत बहुत शुक्रिया इस अपडेट के लिए आपका। खबर नालंदा से, जहां बिना बसाए 35 से ज्यादा महादलित परिवार को सड़क बनाने के नाम पर उजाड़ा जा रहा है। बेन प्रखंड के जनारो गांव में पैन किनारे मिट्टी भरकर 35 महादलित परिवार रह रहे हैं। अब पैन किनारे सड़क बन रही है। ठेकेदार ने महादलितों के कई घरों को बुलडोजर से तोड़ दिया है। साथ ही कई लोगों को जल्द से जल्द घर तोड़ने का नोटिस जारी किया है। महादलित परिवार के लोग और स्थानीय मुखिया पहले बसाने और फिर सड़क निर्माण के लिए घर उजाड़ने की प्रशासन से मांग कर रहे हैं। संवाददाता अभिषेक कुमार की इस रिपोर्ट को देखिए। एक तरफ मुख्यमंत्री नीतीश कुमार महादलित परिवारों को घर बसाने में जुटे हुए हैं, तो दूसरी तरफ उन्हीं के गृह जिले नालंदा के बेन प्रखंड के जनारो गांव में महादलित परिवार को बेघर करने में जो है यहाँ संवेदक जुटे हुए हैं। तो देख सकते हैं किस तरह से जो है ये जनारो गांव से महादलित परिवार की ओर होते हुए जो है कि चिरारी के पास तक जो है खंधा तक जो है सड़क बनाने का काम शुरू किया गया है। हालांकि ये महादलित परिवार सड़क बनने से तो काफ़ी खुश हुए, लेकिन उनकी खुशी महज 2 से 4 दिन ही रही, क्योंकि जिस तरह से जो है महादलित परिवारों को अब सड़क चौड़ीकरण के नाम पर जो है बेघर किया गया है। तो आप देख सकते हैं किस तरह से जो है ये घर जो है यहाँ जो सड़क जो पैन किनारे बसा हुआ था वो सभी को सभी जो है ध्वस्त करने का काम किया जा रहा है, तथा इन लोग को अल्टीमेटम दिया गया है कि जल्द से जल्द घर अपना हटा लें। अब सबसे बड़ी सवाल यह है कि आखिर इन लोग जाएंगे तो कहाँ जाएंगे। दिक्कत हुआ कि हमनी सब भरे तैयार, हमनी सबके भगावे तैयार हो गया तो हमनी सब कहाँ पर जाके रहेंगे। जगह न जमीन था, पहले से नहीं बोला कि सारा टूटेगा। अब जब नाप लिया 12 फीट, तब कहता है कि हम की चौला करा देंगे। तो पूरा के पूरा ले रहा है? पूरा के पूरा हम ले लेंगे सारा। तो घर टूटा है तो कहाँ रहिएगा? अब घर टूटा तो हम कहाँ रहेंगे भाई, बाल बच्चा लेके कहाँ रहेंगे सारा। अरे लकड़ फकड़ता था, हम ढो लिए डर फर से। अब कहाँ पर जाके रहेंगे। कितना घर होते यहाँ गाँव में? 40 घर हो जाएगा, 40 घर हो जाएगा। उस लोग के घर वगैरह रोड बनाने का काम करे। रोड ठीक है, विकास का एक अच्छा माध्यम है, लेकिन साथ साथ जो बसे हुए लोग हैं 40-50 घर हैं, उन लोग को ही बसा करके उसके बाद रोड का काम किया जाता तो अच्छा रहता। रोटी के लिए जूझ रहा है, वो घर जाके कहाँ से बना लेगा। सरकार को चाहिए था कि घर बना देता, वहाँ बिजली पानी की व्यवस्था कर देता, उसके बाद वहाँ से उन लोग के विस्थापित कर देता। आप कहना है कि जिस तरह से जो है हमें बिना अल्टीमेटम का, बिना पूर्व में जो किसी तरह का नोटिस दिए हुए बिना जो है अचानक घर ध्वस्त करने का काम किया गया है, और बाकी लोगों को जो है इसे जल्दी से जल्द हटाने का जो आदेश दिया गया है, इससे इन लोग परिवार परेशान हैं। नंदा से न्यूज़ 18 अभिषेक कुमार। और चलिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड पर खबरें आपके लिए लगातार जारी है।